चलिए, तो आज का मैन्युफैक्चरिंग जनरल है हमारा आम से आम का अचार। ठीक है, आम ही नहीं, आप और भी कई प्रकार के अचार इसमें बना सकते हैं। क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें रॉ मटेरियल को परचेज करना है। ठीक है ना, तो जो भी आम का भाव होगा, यानी कच्चे आम। ठीक है, और जो कच्चे आम का रेट हमने इसमें लिया है 20 रुपये किलो, ये हम वो रेट मान के चल रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चर होता है वो ओनली आम नहीं परचेज करता, कच्चे आम नहीं लेते, बल्कि वो पूरा बगीचा ही ले लेते हैं। ठीक है, जब बगीचा लिया जाएगा तो उसमें से उनको निकालना, यानी उनकी जो कॉस्ट लगेगी लगभग लगभग 20 रुपये का एक मापदंड मैक्सिमम हम मान के चले। ठीक है, उस हिसाब से, और तभी प्रॉफिट देगा वो बिजनेस जब आप बगीचा खरीद लेंगे, ताकि वहाँ से उस हिसाब से आम को निकाल करके जो बड़े हैं और जिस क्वालिटी के हैं उसके आधार पर उनका हम मैन्युफैक्चरिंग करें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, जब हम इस प्रोजेक्ट वर्क पर काम कर रहे थे तो एक मापक पैमाना, उसकी बड़ी समस्या है इसमें। हम जब इस पर काम कर रहे थे तो सबसे बड़ी समस्या ये कि 1 किलो आम का यदि अचार हमें डालना है तो बाकी के प्रोडक्ट कितने मिक्स होंगे, क्या क्या लगेगा, ये एक बड़ी समस्या थी इसमें। बड़ी समस्या इसलिए थी क्योंकि जब आप सर्च करने के लिए जाएंगे 1 किलो, तो 1 किलो का आम का अचार नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। बोले 1 किलो आम में क्या कितना सा बनेगा, तो नॉर्मली हमें इसमें मिला 5 किलो आम का रेशियो। यदि 5 किलो आम का अचार आप डाल रहे हैं तो उसमें जो बाकी प्रोडक्ट है वो कितने लगेंगे, वो यहाँ पर निकल के आया। ठीक है, तो 5 किलो हमारे आम है, उसमें 1 लीटर ऑयल सरसों का तेल, हींग 15 ग्राम, नमक 500 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, लाल मिर्ची 200 ग्राम, इस प्रकार से रेशो निकल के आया 5 किलो आम का। अब हमें इसको कन्वर्ट करना था 1 किलो में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कन्वर्ट इकाई लगाई कि जब 1 किलो का हम डाल रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पर सरसों का तेल कितना है, तो बोलो 200 ग्राम की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया तो मापक पैमाना यहाँ पर निकल के आ गया, यानी E45 हमारा इसमें वैल्यू है। उसको हमने E44 से, यानी 5 किलो से इसको एक को डिवाइड कर दिया तो रेशियो निकल के आ गया हमारा 1 किलो का, यानी 200 ग्राम। तो ऐसा ही आपको सब में कर लेना है। क्यों, क्योंकि हम 1 किलो का हम निकल के लेके जाएंगे तो फिर 10 किलो का, 15 किलो का मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है बाद में। तो हमें बड़ी इकाई से छोटी इकाई में पहले कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस एक्सेल सीट के कैलकुलेशन से आप क्या होगा, इन फ्यूचर आपको जब भी इस प्रकार की कोई यूनिट मिलती है जहां मापक पैमाना नहीं हो, तो आप बड़ी आसानी से उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, फिर बाद में हमने यहाँ पर तो 1 किलो का निकाल लिया, और यहाँ पर हम जो चाहें वो वैल्यू हम डालें। जैसे हमें 5 किलो की जगह 10 किलो का निकालना है तो आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया है। ठीक है, यानी फिर क्या किया, इस यूनिट में हमने इंटू कर दिया, तो जो भी आप डालेंगे उसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर आप 1 किलो डालते हैं तो 1 किलो का वही सेम वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ये पूरी एज इट इज आपको एक्सेल सीट तैयार करना है पहले तो। इसका आप चाहें तो पिक ले लें, इससे एक्सेल के फंक्शन भी आएंगे, है ना। और अब हम इसमें फंक्शन फॉर्मूला आपको नहीं बता रहे कहाँ क्या लगाया, ये आपको बनाना है। मापक समझ में आ गया, यानी हमें 5 किलो का रेशियो मिला तो 5 किलो को पहले करना है आपको कन्वर्ट 1 किलो में, और 1 किलो का फिर जो भी कन्वर्सेशन है जितना भी आप यहाँ पे दें, ऑटोमेटिक उसका बाकी का मामला सेट हो जाए, क्योंकि ये 1 किलो की मापक इकाई है। तो जितने किलो का भी है उसका इंटू आप कर देंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्या इसका भी। अब ये जो रेट है ये भी पुराने रेट है, इसमें यदि कहीं कोई संशोधन हुआ है तो उसको कर लीजिएगा। फिलहाल हम इसी के आधार पर मैन्युफैक्चर लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन प्रोडक्ट को परचेज कर लेना है। तो हम परचेज की वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर में परचेज भी कर सकते हैं या ओपनिंग भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है,
परचेस से ले लें हम। परचेस में हमने माना कि कैश परचेस किया, परचेस में जाएगा परचेस अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, सबसे पहला आइटम। अब यहाँ पर जो टाइपिंग हुआ है ये हिंदी में है, तो हिंदी यहाँ पर जो कृतिदेव फॉन्ट है वो सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर मंगल से आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे आम, तो CH ऐसे कच्चे आम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या आप इंग्लिश में लिखना चाहते तो सभी के नाम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, उस हिसाब से फिर वो याद भी होना चाहिए, तो इतना उलझन नहीं पाले, सीधे सीधे हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसके लिए आप गूगल इनपुट टूल का यूज़ कर सकते हैं, या जो है कि रेमिंगटन गेल का यूज़ कर सकते हैं, किसी से भी आप इसको टाइप कर पाएंगे। तो सबसे पहला आम हो गया हमारा कच्चा आम, और ये चला जाएगा रॉ मटेरियल में। यूनिट कच्चे आम को किस में मापते हैं, तो हम प्राइमरी तो क्विंटल ले लें, क्विंटल में हम लेते हैं आम, ठीक है। या आप केजी में चाहें तो केजी में ले सकते हैं, जितना भी आप चाहें। तो फिलहाल चलिए हम कम का अचार डाल लेंगे, तो केजी हम ले सकते हैं फर्स्ट, जैसा आप चाहें। अल्टरनेटिव यूनिट को इनेबल करेंगे F12 प्रेस करके, यूज अल्टरनेटिव यूनिट, इस ऑप्शन को हम यस कर देते हैं, और दूसरा यूनिट लेते हैं क्विंटल। एक क्विंटल 100 किलो, ठीक है। GST हमें इस पर कैलकुलेट नहीं करना है। कितना लिया, एक क्विंटल यानी 100 किलो हम लेंगे यहाँ पे आम। रेट हमने डाल दिया 20 रुपये, ये 2000 रुपये। फिर अगला आइटम सरसों ऑयल, रॉ मटेरियल केजी। अब इसमें लीटर वाला मामला आता है, तो आप उसको कन्वर्ट कर देना। अब क्विंटल में तो आएगा नहीं हमारा, हम तो इसको प्राइमरी यूनिट में लेकर के चले, है ना। तो इसका एक यूनिट अलग ही बना लेंगे हम, लीटर, LTR। शायद लीटर हो सकता है कि किलो लीटर है इसमें, ठीक है। तो किलो लीटर हम सिलेक्ट कर लेंगे। अल्टरनेटिव यूनिट हम इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। कितना लीटर आपने ऑयल लिया वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। 20 लीटर हमने लिया, रेट 170, नहीं सरसों ऑयल क्या रेट है इसमें, तो 170, या भी शायद ज़्यादा चल रहा होगा। पर यदि हम हमारे इसमें चेंज कर देंगे तो फिर हमारा जो प्राइमरी आना चाहिए वो यहाँ पर नहीं आएगा, या फिर यहाँ पर भी हम चेंज कर दें 170 ही अभी, ठीक है, फिर तो 170 डाल दीजिए, ठीक है। ये भी रॉ मटेरियल है, ये किस में आता है, ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर एक अल्टरनेटिव यूनिट हम एक यूनिट बनाते हैं, ग्राम, GMS होता है, GMS। अब हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, अल्टरनेटिव हो जाएगा हमारा केजी। तो 1000 किलो, एक 1 केजी यहाँ डाला था, 1000 ग्राम
1 kg ऐसा हम सेट करते हैं। जहाँ पर आपको डाउट है वहाँ पिक ले लेना या लिख लेना उसको, तो आप उसको मिसमैच करें, गड़बड़ करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 ग्राम, तो अब 1 ग्राम ना लेकर के हम क्या करेंगे, एक के साथ में केजी टाइप कर देंगे, 1 kg, तो बाई डिफॉल्ट ये केजी में ले लेगा। ठीक है, रेट क्या है इनका, 1600 रुपये किलो, है ना, तो 1600 रुपये डालेंगे, जीएमएस आया इसको क्या कर देंगे, केजी। ठीक है, इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाएगा। नमक, नमक किलो क्विंटल तो केजी, और सेकंड क्विंटल, 1 क्विंटल 100 kg। ठीक है, हमने लिया 1 QTL। ठीक है, रेट क्या है नमक का, कर देंगे उसको सही, रेट है 15 रुपये। 1 क्विंटल तो 100, अच्छा ठीक है, कहाँ गड़बड़, अच्छा वो आइटम में चेंज हो गया क्या गड़बड़, यहाँ करना था 1 क्विंटल 100 kg। और भी हुआ क्या मिस्टेक, वहाँ तो सही है ना, ये आ गया। रेट क्या डाला हमने, 1500 क्विंटल, 15 रुपये केजी। ठीक है, अगला आइटम हल्दी, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है। हल्दी को भी हम केजी क्विंटल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राम में हमने डिक्लेयर किया है इसको, हमारे इसमें ग्राम ही लग रहा है, तो केजी और ग्राम हम ले लेते हैं, है ना। कुछ यदि कम बना, कम हुआ तो फिर ग्राम में आ जाए वो, इसलिए यदि हमारा मैन्युफैक्चर ज़्यादा है कि क्विंटल से कम, किलो से कम लगेगा ही नहीं, तो क्विंटल और केजी लीजिए आप। ठीक है ना, कुछ मामले ग्राम के हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको डिसाइड करना होगा कि कहाँ ग्राम और केजी लेना है और कहाँ क्विंटल और केजी लेना। ठीक है ना, तो आप कह देंगे सर ऐसा क्यों, तो कारण वही है कि छोटी यूनिट यदि कहीं कम बनाते हैं तो 1 क्विंटल हमने क्या इसको करना है, हल्दी हालांकि किलो भी चलेगा, नॉर्मली तो किलो आ जाएगा, रहने दें यही, है ना। तो हमने लिया माना कि 1 किलो, 1 किलो या 10 किलो लेते हैं। रेट हमारा क्या है हल्दी का, इसमें 270 है, शायद यही होगा, थोड़ा बहुत बड़ा घटा जो भी हो, हम अपडेट नहीं है इससे। 10 किलो का रेट आ गया। लाल मिर्च, ये भी केजी क्विंटल ले लेते हैं, 10 kg, क्या 250, 350, ये रेट चल रहा है क्या, पूछ लें किराना वाले से। सौंफ, इसको हम ले सकते हैं केजी और ग्राम में, हालांकि प्राइमरी इसमें ग्राम रख लें, सेकेंडरी केजी, है ना, 1 kg 1000 ग्राम। ठीक है, और हमने कितना ले लिया, सौंफ, 1 किलो ही बहुत है सौंफ तो, 2 किलो ले लो, 390 केजी का रेट है ना। या ज़्यादा लेकर के चलें, हो सकता है कि ज़्यादा बना लें हम तो फिर
ठीक है। मेथी, इसको हम ले लेते हैं केजी क्विंटल। तो इसको ले लेते हैं मेथी हम 50 किलो, रेट 70 रुपये केजी। पीली सरसों, केजी क्विंटल, ये सही है। क्या रेट है इसका? 70 रुपये। बाकी जो भी रेट अपडेट होगा वो आप उसमें डाल देंगे। क्या भाव है? 500 रुपये किलो। ठीक, सबसे महंगा प्रोडक्ट यही कलौंजी। ठीक है, और भी आप आइटम बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, है ना। कुछ आइटम यदि एक्स्ट्रा आप डालते हैं और टेस्ट बढ़ाने के लिए लौंग वगैरह एक्स्ट्रा थोड़ा आप डाल सकते हैं, है ना। काली मिर्च भी शायद हमने नहीं डाली है इसमें, कुछ प्रोडक्ट और भी डालेंगे इसमें। तो कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये हमने आइटम पहले परचेज कर लिया है। इसके बाद सेकंड, हमें एक तो बूम बनाना है इसका बिल ऑफ मटेरियल, जिसमें आम का अचार हमने दिया है। ये कितना बन करके तैयार होगा, तो ये बढ़ेगा। बाकी मामले में क्या हुआ था, कम हुए थे। 5 आइटम है, 6 आइटम है, तुमसे एक आइटम बना। एक आइटम था तो 3 आइटम बने पेडी टू राइस, लेकिन इसमें मैन्युफैक्चर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमने इसका जो कैलकुलेशन एक्सेल सीट पे किया वो बताएगा कि कितना बनकर के तैयार हुआ। ठीक है, 1 क्विंटल में कहाँ डाला था, यहाँ नहीं डाला सर। ये 156.3 आ रहा है इसमें, है ना। तो एक्सेल सीट बनाने से बेनिफिट में ये मिलेगा कि हमें कैलकुलेशन भी तो पता चलेगा कि बनकर कितना तैयार होगा। 1 किलो आम से अचार कितना बनेगा, ठीक है ना। तो वो हम जब बता पाएंगे तो टैली में हमें उसको डालना होगा। ठीक है ना, तो चलते हैं क्रिएट स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में अचार, ये क्या बनेगा, फिनिश गुड। किस में तैयार होगा ये, क्विंटल में, है ना। सेकेंडरी हम क्या रख सकते हैं, केजी। केजी में भी कर सकते हैं क्योंकि आप 100 किलो 1 क्विंटल। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं सारे, जल्दी कर दिया। बिल ऑफ मटेरियल चला ही गया, फिर से अल्टर में जाना पड़ेगा। सेट कंपोनेंट बिल, यस करेंगे। ठीक है, और बिल ऑफ मटेरियल पर यस करेंगे, और यहाँ पर दे सकते हैं अचार। यहाँ ये डिटेल आइटम को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इसमें नहीं है, तो फिर वही F12 प्रेस करेंगे और इस ऑप्शन को नो कर देंगे। 156.3 क्विंटल। ठीक है ना, इसमें क्या आइटम कितना लगेगा वो हमें अपने बूम से बताना है, यहाँ से बताना है आपको, या फिर यहाँ हमारे पास एक बना हुआ है पीपीटी, वही हम डाल देते हैं ये वाला। तो इसका थोड़ा सा पिक ले लो आप, तो कि फटाफट हो जाए। हो गया, ठीक। सबसे पहले क्या, कच्चे आम
कितना लिया? 1 क्विंटल 100 किलो, ठीक है। फिर कलौंजी, सरसों पीली, सॉरी सरसों कहाँ गया, कलौंजी लाल मिर्च सरसों कितना है? 20 लीटर, उसमें केजी है क्या? हमने इसमें लीटर डाल दिया तो लीटर आएगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, हिंग, हिंग कितना है? 300 ग्राम। वो आई गया, जो प्राइमरी रखोगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको टाइप करना पड़ेगा यदि वो ऐसा आता है। नेक्स्ट, नमक, नमक कितना किलो है? 10 किलो नमक लेंगे। हल्दी कितना है? 2 किलो। नेक्स्ट, लाल मिर्च 4 किलो, 4 किलो। सौंफ 4 किलो। अब देखो यहाँ पर किलो दे रहा है, आया बाई डिफॉल्ट क्या, जीएम, ग्राम। तो आपको ऐसा 4 टाइप करना और टाइप करना केजी, ठीक है। तो 4000 ग्राम। मेथी, मेथी कितनी है? और पीली सरसों 10 किलो। हाँ? कलौंजी 2 किलो। और कुछ हो गया कंप्लीट? कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक। अब हम चलते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग जनरल की ओर। चार्ट ऑफ सॉरी क्रिएट के अंतर्गत वाउचर टाइप में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है MFS जनरल। ठीक, वाउचर में अल्ट प्लस F7, MFS जनरल, नेम ऑफ प्रोडक्ट आम का अचार। कितना बनाना है? 156, सुन लो, 3 बनाएंगे तो ये तो सारा मामला फिक्स आ जाएगा। पर नॉर्मली हम 156 थोड़ी बनाएंगे, हम 1 क्विंटल 2 क्विंटल बनाएंगे। तो अब जो भी बना, ये तो हमें बस समझने के लिए था। अब जो भी बना है वो वहाँ डाल देना, एडिशनल कॉस्टिंग यहाँ डाल देना, फिर आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो हम यही डाल देते हैं फिलहाल। इस पर एडिशनल कॉस्ट हमारी क्या लगती है? जो भी हमारा एक्सपेंसेस लगता है उसको हम कह देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और हमने जोड़ करके कह दिया कि 2% इसमें बिजली बिल वगैरह सब आ गया। ऐसा भी हो सकता है होलसेल में हम उसका एक्सपेंसेस लगा दें, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी आइटम 75 रुपये का है, लेकिन हमने क्विंटल कर दिया था, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्विंटल को दे रहा है। इसको अल्टरनेटिव यूनिट आम का अचार हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट आएगा आपका केजी यूनिट, है ना। यानी 75 रुपये का 1 किलो आम का अचार आपका पड़ जाएगा। और 1 क्विंटल का कॉस्ट हमारा 11,740 रुपये, है ना, ठीक। तो इस प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग जनरल तैयार कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है पैकिंग वगैरह, बाकी के जो भी चीज़ें हैं वो सब एक्स्ट्रा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखना है तो डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री के अंतर्गत, और गोडाउन तो हमने बनाया नहीं था, स्टॉक ग्रुप में ना करके स्टॉक आइटम में जाकर ग्रुप में हम चले जाएंगे और हमारा फिनिश गुड ये बन करके तैयार हो। ठीक, रेट 75 रुपये 11 पैसे इसमें आ गया। अब जो भी भाव आप बेचें, 1 किलो शायद 150 रुपये 160 रुपये का कुछ काम दिखता है, इसमें थोड़ा सा और कॉस्ट आप बढ़ा दें, 100 रुपये का भी यदि आपका लागत लगती है तो भी आप 60 रुपये पर किलो के ऊपर, हालांकि ये रिटेल प्राइस है, होलसेल में तो आप इतना नहीं देंगे, होलसेल में 130 रुपये मान के चलिए,
तो 130 रुपये दे तो भी 30, 35, 40 रुपये का प्रॉफिट आपको किलो पे आता है, तो क्विंटल पे तो ज़्यादा है। और जब आप बनाएंगे तो एक आध क्विंटल नहीं बनाएंगे, जब मैन्युफैक्चरिंग है तो बनाएंगे। कुछ इसमें लॉस भी जाता है, कई मामलों में कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, कई मामलों में आम खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी कम। जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो सारी चीज़ों पर ध्यान देगा और फिर वो अपनी क्वालिटी को और अच्छा कर सकता है। ठीक है।